हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में दो न्यू अपडेट कवर करेंगे और पहली अपडेट रहेगी कि स्मार्ट मीटर के आने से क्या मीटर रीडर की जॉब सेफ है और इसके बारे में मंत्री जी ने क्या कहा है, इसकी एक वीडियो क्लिप भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें। और दूसरी जो यूपीपीसीएल का जो निजीकरण का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कि यहाँ मीटर रीडर जो यूपीपीसीएल में बिल निकालने जाते हैं घर घर, मीटर की रीडिंग देख करके कंज्यूमरों को बिल प्रोवाइड कराते हैं कि क्या उनको ये लग रहा है कि हम आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि जगह जगह पर ये स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए और जहाँ पर स्थापित नहीं किए गए तो वहाँ पे भी ये धीमे धीमे हो जाएंगे। स्मार्ट मीटर का कार्य क्या रहेगा कि उसमें एक फंक्शन भी ऐसा है जो अभी तो ये बिजली का बिल आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब विभाग चाहेगा तो स्मार्ट मीटर में वो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि आप जिस तरह से अपनी सिम में रिचार्ज कराते हैं इस तरह से आप रिचार्ज कराएंगे, उसी के बाद बिजली का बिल यानी बिजली का उपभोग कर पाएंगे। तो वहाँ पर ये मीटर अपने आप एक तरह से प्रीपेड हो जाएगा, यानी कि पहले पेड कराएंगे उसके बाद आप उसका बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो वहाँ पर मीटर की रीडिंग को लेकर के एक इशू था कि काफ़ी लोगों की, यानी कि जो मंत्री जी की जो सलाहकार हैं या वहाँ बैठे हुए हैं इनको सलाह देने वाले, तो उन्होंने बताया होगा कि जब मीटर रीडर जाता है रीडिंग करने के लिए तो वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो बताते हैं इस तरह से, उन्होंने अपने हिसाब से बताया होगा कि हाँ ये गलतियाँ होती हैं जिससे कि विभाग को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल कि मीटर में रीडिंग स्टोर होती रहती हैं और मीटर रीडर कम यूनिट से बिल प्रोवाइड कराता है, जिसके बदले वहाँ से उसे कुछ मिल जाता है, और उसके अलावा धीमे धीमे जब स्टोर हो जाती है तो फिर मीटर को चेंज करा दिया जाता है। ऐसे काफ़ी मैटर सामने आए उनके। उन्होंने कहा है कि हम मीटर रीडर की पोस्ट ही ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर हमारा मीटर ही काम करेगा, स्मार्ट मीटर काम करेगा जो अपने आप बिल कंज्यूमर अपने आप बिल उसे निकाल सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए 3 महीने में 4 महीने में टीम आया करेगी जो मीटर से रीडिंग देख के वो अपना डालेंगे, उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ मीटर से हमने बिल बना दिया, ये सही है। और आप बीच में अपना भी बिल अपने आप बना सकते हैं यूपीपीसीएल की साइट पे जा करके या ऐप पे जा करके। तो यहाँ मंत्री जी ने जो कहा है मीटर रीडर के बारे में, आप एक बार देख लीजिए। वही है भाई, कहाँ दोनों में फर्क है? नहीं, भ्रांतियां हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये स्मार्ट मीटर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। उसमें देखिए, मीटर जो समय की मांग है, जैसे आप हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर का युग आ गया है। सेम है। पहली बात तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर कहिए, स्मार्ट मीटर कहिए या प्रीपेड मीटर कहिए, ये दोनों शब्द का फर्क है, मीटर में कोई फर्क नहीं। और उसमें पहले प्रीपेड लगे हैं कहीं कहीं, लेकिन अब जो लग रहे हैं सभी के सभी स्मार्ट मीटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं। उससे अच्छा ये होगा, फायदा ये होगा कि आप, कई बार लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि मानवीय कारणों से हमारा बिल बढ़ा के दे दिया, हमारा बिल घटा दिया, हमारा बिल गलत दे दिया, इन सब से आपको छूट मिल जाएगी। हमें जो है रोज रोज आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा, आप अपना बिल स्वयं देख सकते हैं। जैसे मोबाइल में आपको मालूम पड़ जाता है कि अब इतना रुपया, 3 रुपया बचा है, रिचार्ज करना पड़ेगा, वैसे ही आप रिचार्ज कर लें। हमारा विभाग का और उपभोक्ता का, दोनों ही का जीवन जो है सरल हो जाएगा। जैसे 500, 400, 1000 बिल आती थी, सीधे 4000 आ जा रही है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है कि सीधे 4000 बिल नहीं आ रही है। ये आज भी सारे बिलों, लगभग हमारे 3,60,00,000 उपभोक्ता हैं, उनमें से गलत बिल आने का जो रेशियो है वो मात्र 4 से 5% है। उसमें भी जहाँ ध्यान में आता है
हम सुधार करते हैं। हम तो जनता से ये कहते हैं कि अगर कोई हमारा कर्मचारी, और आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के मार्फत कह रहा हूँ, कि अगर हमारा कोई कर्मचारी ऐसे किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमें शिकायत करिए, हम एक्शन लेंगे। जहाँ तक गलत बिलों की बात है, बहुत ही न्यून उसका परसेंटेज है जो गलत आता है। उसमें भी हमारी आंतरिक व्यवस्था भी है। आंतरिक व्यवस्था ये है कि अगर 1 किलोवाट का लोड है आपका और 10,000 प्रति किलोवाट से ज़्यादा का बिल अगर आपके पास जा रहा है, तो उन बिलों को हम रोक लेते हैं। अगर आपका टोटल बिल जो है, बैलेंस बिल जो है 5 लाख रुपया से ज़्यादा प्रति किलोवाट का अगर जनरेट हो गया है, रोकने की व्यवस्था है हमारी, ऑटोमेटिक। यही कारण है कि 3,60,00,000 बिलों में से बहुत ही कम नगण्य गलत बिल जाते हैं, फिर भी उस पर हमारा ध्यान है और धीरे धीरे हम उसको भी शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता अगर अपने बिल बनाएगी तो उनका क्या होगा, जो काम? हाँ, जनता अपना बिल बनाने के लिए आज भी स्वतंत्र है। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारी वो जनता का ही बिल हो गया भाई। आपका मीटर आपके हाथ में है, आपके घर में है, तो आपका ही बिल हो गया, वो जो बिल मीटर से आएगा। और जहां तक आपके स्वयं बिल बनाने की बात है, अच्छा विषय आपने निकाला, हम उसको ट्रस्ट बिलिंग कहते हैं। आज भी हमारी ऐप पे, यूपीपीसीएल की ऐप है और यूपीपीसीएल की वेबसाइट है, उस पे जा करके आप अपना बिल आप स्वयं अपनी एक रीडिंग भर दीजिए और 3 महीने 4 महीने में हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। सवाल हमारा ये नहीं, हमारा सवाल ये है जो मीटर रीडर है उनका क्या होगा? उनकी आप क्यों चिंता करो, आप अपनी चिंता करो ना, अपनी चिंता करो। और आपने ये क्लिप देख ली होगी, इसमें उन्होंने लास्ट में क्या कहा कि आप अपनी चिंता कीजिए, मीटर रीडरों की नहीं। यानी कि ये इन शब्दों से लग रहा है कि आने वाले समय में मीटर रीडर की पोस्ट हो सकता है ख़त्म हो सकती है, या मान लो उस पर जो जॉब है मीटर रीडर की वो खतरे में हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी, अब आते हैं हम इसके बाद कि जो निजीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग मशक्क़त करके धरना दे रहे हैं और संसद में भी 1-2 को मैं क्लिप दिखाता हूँ आपको, वहाँ देखिए क्या कहा है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर हम सबकी शुरू से ही, जब से माननीय मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग संभाला है और बड़ी बड़ी बातें करते थे माननीय, जब हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, जब आखिरी गांव के छोर तक हमारे इसी विभाग ने खंभा पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, तार पहुंचा दिया, ट्रांसफार्मर, सारी ट्रांसमिशन लाइनें बिछा दिया, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे निजी हाथों में क्यों सौंपना चाहती है? और हमने जब ये जानना चाहा कि जब आप निजी हाथों में सौंपेंगे तो हमारे कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आप कैसे मदद कर पाएंगे? तो माननीय मंत्री जी ने उसका गोलमोल उत्तर दिया। मानवर हम निजीकरण का इसलिए विरोध करते हैं कि बड़े संघर्षों के बाद हमें आरक्षण मिला है। क्या माननीय मंत्री जी निजी क्षेत्रों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विचार करेंगे? और फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट आपने आगरा, नोएडा, जिन कंपनियों को आपने मौका दिया है, क्या वो कंपनियां सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करा पा रही हैं? तो मानवर कहीं न कहीं मंत्री जी निजी हाथों में दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर निजीकरण का बढ़ावा दे करके पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ एक घोर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तो मानवर हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील है कि आप जो खासकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तत्काल रोकने का काम करें व्यापक हित में। धन्यवाद। तो आपने क्लिप देख ली होगी, वहाँ देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर विभाग के द्वारा सभी जगह पोल, तार, ट्रांसफार्मर इत्यादि सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी और स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए। अब विभाग चाहता है कि इस सेक्शन को, यानी कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल को प्राइवेट कर दिया जाए। तो इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगा के ये इन्होंने किया है, इसके बाद इसे निजी हाथों में क्यों देना चाह रहे हैं? और दे देंगे तो उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं
अधिकारी हैं उनका क्या होगा। और निजीकरण करने से पहले प्राइवेट कंपनियों को ये सेक्शन जो 2 डिस्कों में देने से पहले उनको एक बार ये ग्राफ भी देख लिया जाए कि इससे पहले भी जो निजीकरण हुआ था, जैसे आगरा में और इधर आपका नोएडा साइड में कहीं बताया उन्होंने, यानी कि ये जो पहले प्राइवेट किए गए थे वहाँ पर क्या ग्राफ है, क्या वहाँ उपभोक्ताओं को बिजली दरें सस्ती की गई, क्या वहाँ उपभोक्ताओं को कुछ लाभ हुआ। तो इस ग्राफ को भी देख करके तब आगे कदम उठाएं, ऐसे नहीं कि बिना कोई रीजन के आप विभाग को प्राइवेट कर दें। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि विभाग जो बिजली विभाग है इसे प्राइवेट करना इतना आसान नहीं है उनको। इसके लिए विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो सभी प्रतिदिन धरना देते हैं लखनऊ शक्ति भवन पर और अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर प्रयास करते हैं कि विभाग को प्राइवेट न किया जाए। जनता हित में और उपभोक्ताओं के हित में निजीकरण को रोकना अति आवश्यक है। तो इसलिए हम सभी को उनको सपोर्ट करके एकजुट होकर के निजीकरण को रोकना है। अगर आप चाहते हैं कि ये तो एक हमारा बिंदु है ही है कि उपभोक्ताओं के हित में निजीकरण नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये निजीकरण हो गया तो रोजगार भी चला जाएगा अपने हाथ से। ये प्राइवेट सेक्शन में चला गया तो ये आपको 10,000, 12,000, 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे, उसी पे आपसे काम कराएंगे प्राइवेट सेक्शन में। लेकिन अगर ये सेक्शन बचा रहता है तो कम से कम जितनी यहाँ सीट हैं 2 डिस्कॉमों में उन पर कुछ अभ्यर्थियों को रोजगार तो मिल सकता ही है। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।